ये एक छोटा सा परिवार, और यही परिवार इतना मतलब इस परिवार में जो भी कोई आएगा तो वो भी जरूर कुछ न कुछ ज्ञान हासिल करके ले जाएगा, अपने परिवार को संस्कार देगा। तो वो इन लोगों से सूत्र हासिल करने की कोशिश करूंगा, जो लोग सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा बने, कुछ अच्छा काम करे, ताकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। और ये लोग कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किए हैं जो अपने बच्चों का इस संस्कार में लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आजकल के बच्चे इतना शरारती होते हैं कि छोटे होते हैं लेकिन फिर भी वो बात नहीं सुनते हैं। कितना भी अगर उनको कहा जाए कि नहीं बच्चा ये कर वो कर बेटा, लेकिन वो सुनता नहीं है, अपने जिदपना पे अड़ जाते हैं, और मम्मी पापा उसकी जिदपना को पूरा करने में उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों लोग का स्वागत है। आपका भी स्वागत है। इस चैनल के सभी दर्शक का भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया जी। आपका भी जी। सभी चैनल के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार पहले अपना परिचय आप लोग बताइए। मनीष कुमार, मैं गया का रहने वाला हूं, और मैं बनारस में रह कर के तीनों बच्चों को संगीत की शिक्षा दिलवा रहा हूं जी। ये जैसे मैं अभी आपकी ये आप लोग बताइए, क्योंकि मैं इन लोगों से मुख से पहले बात किया हूँ, आप खुद बताइए दर्शकों की इन लोगों की उम्र क्या है। जी, ये मेरा बड़ा लड़का है श्री राम कृष्ण, इसका उम्र 6 वर्ष है, और दोनों बच्चियां हैं जो जुड़वा हैं, इनकी उम्र 3 वर्ष है, श्री राधा कृष्ण और श्री राधे कृष्ण इनकी नाम है। ये दोनों बच्चे जुड़वा हैं जी। तो कभी पहचानने में मिस्टेक होता है आप लोगों को? नहीं सर, हम लोग को तो नहीं होती है। अच्छा, लेकिन सेम शकल, सेम हर चीज, बाल इनका, सर मतलब कान सब कुछ सेम है, तो कभी बुलाते होंगे राधा कृष्ण को तो राधे वो कृष्ण? तो दौरे तीनों आते हैं। नाम एक का लीजिए, तीनों दौरे आते हैं। तो ये कैसे, मतलब खिलौने की जगह पे आप लोग साजबाजी, ये कहाँ से? या तो आप लोग खुद संगीतकार होंगे, या तो खुद आपके परिवार, मतलब ये आजकल के जो ज़माना है उसमें देख रहा हूँ कि माता पिता बड़े मॉडलिंग होते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा खूब फैशन, बहुत मतलब कुछ ऐसा करे कि मतलब लोग दूसरे तरीका से सोचते हैं, लेकिन आप लोग के अंदर ये भारत की संस्कृति सभ्यता उनके बच्चों के अंदर भर रहे हैं। क्या मतलब कहाँ से? देखिए सर, पहला तो कुछ माना जाता है, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके लिए तो खैर नहीं, जो ईश्वर को मानते हैं कुछ पूर्व जन्म का भी होता है शायद, जैसा कि मुझे लग रहा है। और कुछ माँ का गर्व भी जो सुने हैं वो भी कुछ सच्चाई मुझे लग रही है, क्योंकि मेरी गया में स्कूल है, थी, कोरोना काल के बाद नहीं है। तो उस समय सर लगता है कि जो मैं बच्चों को पढ़ाई वो तीनों को याद है सर। एजुकेशन में एक बार बताते हैं, दोबारा हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो शायद वो याद है या फिर इनकी पूर्व जन्म की कमाई है। रह गई संगीत की बात सर, तो मैं साहित्य से हूँ और बचपन से सर आज तक टॉपर रही हूँ। देखने में तो सादा रहती हूँ एकदम निवास। मेरे सूत्र को, जो आप बोले सूत्र, मेरी सहेलियाँ लोग भी, और कहीं को भी मैं ट्यूशन नहीं गई आज तक। मेरे कोई ट्यूटर नहीं है जो कह दे कि मैं इसको पढ़ाई हूँ। हाँ, स्कूल के सर हैं, कॉलेज के सर हैं, उनसे पढ़ी हूँ। और सूत्र होती है सर सेल्फ स्टडी, वो सबसे बड़ी स्टडी है। वो आप कीजिएगा, स्कूल में एक ए पढ़ के आइएगा तो बी अगर जो घर में टूटा फूटा पढ़ के जाइएगा तो ए और बी दोनों आपको अगला दिन काम करेगा। ये होता है सेल्फ स्टडी ही आपको। ये कैसे, मतलब बच्चों के अंदर ये ललक संगीत वाला? सर बड़े वाले बच्चे जब मेरे 3 साल के हुए तो स्कूल्स में प्रेयर होते थे, तो प्रेयर इसको मौखिक हो गए थे। प्रेयर मौखिक हो गए। कविता पाठ स्कूल में जो बच्चों को सिखाया जाता था, टेबल से मतलब इंग्लिश के वर्ड्स हो गए, यूज ऑफ हेयर, यूज ऑफ वाटर, सब इसको कंठाक दी। जैसे इसको पढ़ने नहीं आ रहा है लेकिन बोर्ड पर एक स्टिक ले लिया है और सब बच्चा को पढ़ा रहा है। एक शब्द इसको आ नहीं रहा और जो मतलब सेम साइज। और इसको भावनात्मक संगीत में लगा कि जब याद कर रहा है, तो हमको सर संगीत की नॉलेज नहीं थी, तो वहीं एक गुरु थे, प्रथम गुरु गया में ही थे, तो वही गए फर्स्ट डे ये कैसियो हमारे इसके लिए ख़रीद दिए। और तब से सर धीरे धीरे फिर कोरोना काल आ गया। फिर मुझे लगा कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि धूल पड़ रहे हैं, स्कूल से भी बंद हो गए। तो मैं सर कुछ यूट्यूब से सीखी तो हमको समझ में आ गया कि कुछ लोग बोलते हैं संगीत बहुत हार्ड है, बोलते हैं, और मुझे लगता है कि जो खेल खेल में सिखा दिया जाए तो हार्ड नहीं है। हालांकि बड़े बड़े गुरु, मैं बनारस में आई हूँ, ठोकर भी खा रही हूँ, बड़े बड़े गुरु दांत मार के भगा दे रहे हैं कि 4 माह प्रतीक्षा करो। उनको सर राम जी की बात याद रखनी चाहिए कि राम जी को भी अल्पकाल में विद्या आई है, लेकिन गुरु नहीं समझते हैं सर। अच्छा, जैसे मैं बहुत से माता पिता को देखता हूँ, बच्चों को खिलौने लेकर आते हैं, तो क्या बच्चे, अभी मैं बच्चों से भी बात किया हूँ कि खिलौना आप लोग को पसंद नहीं, खेलना, तो वो लोग कह रहे हैं नहीं हमको खिलौना बहुत गंदा चीज़ है। तो ये गंदा चीज़ बता रहे हैं, खिलौना जो खेलना वो गंदा है, और ये साजबाज मतलब कुछ जिससे कुछ सीख मिले ये अच्छा बता रहे हैं।
तो ये जेहन में उनके आप लोग भरे होंगे तभी तो ऐसा ऐसे तो जैसे मार्केट जाना तो खिलौना अगर जो सर खरीद करके देंगे तो कितना दिन चलेगा, टूट फूट जाएगा। उतने भी अमीर हैं नहीं कि हम रोज़ खिलौना खरीद करके लाएंगे। और ये सब है सर कि अगर जो सीख जाते हैं तो सर हमारा तो खैर बेटा रहेगा ही रहेगा, हमारा तो नाम होगा, देश का नाम होगा। कोई कोई होते हैं जो देश के धरोहर होते हैं, तो शायद इनकी भी, मुझे एक ख्वाब है कि इनकी भी एक पद चिन्ह देश के लिए आ जाए कि भाई मैं भी इसके नाम से नवाजा जाऊँ। अच्छा, ये अभी जैसे रामायण मैंने छोटी बच्चियों से भी पूछा हूँ जो कि दोहा चौपाई बताई हैं, तो ये अभी उनको पढ़ना भी शायद वो बड़ा भाई उनका बता रहा है कि अभी क ख अभी लिखना भी नहीं आता है, लेकिन इतना आसानी से याद ये छोटी वाली बच्ची जो दोनों है वो 2 अक्षर 3 अक्षर के शब्द अब चालू की है लिखना 2-3 दिनों से। वैसे नहीं आता है, वो भैया से सारा सुनती है, बैठी रहती, मतलब उसको हर हाल में बैठना है, उसको खेलना नहीं है, बैठना है भैया। अब बाबू को तो खैर सर कब पढ़ने आ गया, पढ़ाई तो मैं हूँ, कब पढ़ने आ गया जो मुझे भी समझ में नहीं आया। और सारी चीज़ संस्कृत शब्द होते हैं, ये होते हैं, उसको हमको कभी पढ़ाना नहीं पड़ता, दे देते हैं और उसको याद भी हो जाता है। जो आप देखें उसको तो पढ़ करके याद होता है, पढ़ के याद करते हैं, बाकी बच्चे याद नहीं करता है, एक बार पढ़ता है उसको याद हो जाता है। वैसा उसके में कुछ है, मालूम नहीं क्या है, तो भगवान की कुछ कृपा है, कुछ है जो ठाकुर जी से बात भी करते हैं सामने तो ठाकुर जी सर, उसके जो ठाकुर जी हैं मेरे घर में वो 2 बच्चे अन्य हैं जिसके कि आप रिपोर्टिंग अभी तक नहीं किए हैं सर, उनके तरफ रिपोर्टिंग एक, वो मेरे 2 बच्चे और हैं जो ये 5 अभी वाप हैं, इसलिए वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो हो सकता है उस रूम में रहते या यहाँ कभी तबला पे बैठा दिया जाता, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो जो मेरे खिलौने वही हैं। अच्छा, हाँ, बच्चों के खिलौने जो खिलौने कहते हैं सर वही हैं, उनके साथ ही वो खेलते हैं, उन्हीं के साथ खेलना और सब हैं तो लेके जाते हैं। अच्छा, कहीं जाते हैं तभी साथ लेके जाते हैं। देखिए आप लोग देखे भी होंगे, मतलब ठाकुर जी अभी मैं दिखाऊंगा उन लोगों को कि जो कि ठाकुर जी, उसमें 2 ठाकुर जी हैं, कि राधा रानी है और ठाकुर जी हैं कृष्ण भगवान लिया है, एक की राधिका है, एक की लड्डू गोपाल है, एक की गौ माता है, तीनों के बट तीनों लोग जो उनको साथ में लेके तबले के साथ हारमोनियम के साथ सबके साथ लेके साज बाज पे बैठते हैं और बजाते रहते हैं, और उनकी कृपा से सब कुछ सही रहता है। हाँ, मैं सर बस यही कहूँगी हर बच्चों, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, दौड़ के क्षेत्र में हो, जितने भी क्षेत्र हैं सर, उनकी सेल्फ स्टडी उनको काम आएगी। और सर अब के जो गुरु शिष्य का जो संबंध रह गया सर, मैं अब खुलेआम कहती हूँ क्योंकि मैं बहुत भटकी हूँ, दर भटकी हूँ। गुरु शिष्य का संबंध शिष्य तो गुरु को समझ रहे हैं, लेकिन गुरु अब शिष्य को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सर अपने सेल्फ स्टडी करे बच्चे, माँ उसकी विशेष ध्यान दे। देखिए सही बात है, कहीं न कहीं अब के गुरु में छल कपट होता है। छल कपट है, बिल्कुल है सर, एकदम खुलेआम मैं बोलती हूँ मैं। हाँ, और बहुत लोगों से अब बात करेंगे ना तो वो लोग कहेंगे, बस सामने कहते नहीं है डर के मारे। देंगे 5 साल 10 साल, अरे बड़े होने दो, फिर क्या करोगे, बड़े हो जा। बच्चा आज इंडियन आइडल में जा रहा है सर, 7 साल 8 साल की उम्र में जा रहा है। अब आप जाएंगे ना तो आपको बोल देंगे कि अभी तो बहुत छोटा है। अरे उसकी प्रतिभा को देखिए, उसको थोड़ा सा हाथ दे दीजिए, सहारा दे दीजिए, वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, वो तो बहुत पढ़ाइए, अभी 14 साल मतलब आए जब फिर पढ़ा लिखा करके फिर वही प्रोफेसर डॉक्टर बना दीजिए। अब जिसको आगे बढ़ना है सर, उसको अब भगवान मालिक। तो आप मतलब खुद मेहनत करके खुद बहुत मेहनत करते हैं सर। जब हम इन लोग को सुबह, इन लोग 4 बजे जगता है, 4 बजे जगने के बाद नित्य क्रिया के बाद मैं देर से नित्य क्रिया करती हूँ, पहले इन लोग को करा के रामायण के लिए बैठा देती हूँ क्योंकि बाबू को पढ़ने आता है। तब फिर मैं उधर सारा काम करके आती हूँ, तब ठाकुर ठाकुरान को स्नान करवाती हूँ, तब फिर इन लोग आरती मंगल ये सब नित्य क्रिया में, उसके बाद फिर इसका सरगम करना, मेन तो वही है सारे काम। देखिए ये इतना सब कुछ किया जाता है केवल बच्चों के भविष्य के लिए, और बच्चों को जिस तरह से 3 साल जैसे बता रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बीच में समय देना, तभी आज बच्चे इस काबिल पहुँचे हुए हैं कि आज साज को अच्छे तरीके से बजा रहे हैं और गायकी भी कर ले रहे हैं। आप मतलब यहाँ पे तो रुके हुए हैं किराए पे, हमको लग रहा है कि हैं, तो क्या कोई कुछ और जॉब वॉब करते हैं या फिर केवल बच्चों के प्रति ही आप यहाँ पे हैं? नहीं सर, हमारे पास समय नहीं है किसी तरह का कोई काम करने का, क्योंकि बच्चे 12 से 14 घंटे रियाज करते हैं और उनके पीछे बैठ करके साथ में रियाज करवाना होता है, कहीं वो गलत ना करें। तो इसके ले करके सर हम दूसरे काम करने की स्थिति में हैं ही नहीं, मेरे पास समय नहीं है सर। तो कैसे फिर इतना खर्च वर्च मेंटेन कैसे ये सब? ये सब हर तरफ से हो रहा है सर, और है क्या कि सब भगवान का आशीर्वाद है, चल रहा है। चलिए देखिए, अगर इस तरह से सभी माता पिता अपने बच्चों के प्रति अगर लगन रखें तो शायद भारत देश एक दिन फिर से जो है। आप अपने देश की अभी शान चल रही है, छोटी बेटी है, मैथिली है, बहन है हम लोग की छोटी।
आप उसके ब्लॉग्स को देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे, ऋषभ का सुनिए, बोलेगा मम्मी हमको इतना मारती थी बेलन से, तो वो बेलन आज उसको काम कर गया। आपको भी, आप भी तो मारते हैं अभी बच्चे शुरू शुरू में हम बोल रहे आस पड़ोस वालों को दुख भी होती है कि बच्चों को पीटते हैं, लेकिन आस पड़ोस वाले कभी उस चीज़ को देखते नहीं ना। हाँ, दुनिया देख रहा है। लेकिन सब माँ बाप इस तरह से आप लोग के जैसे अगर विचार मैं रखें ज़्यादा नहीं पीटती हूँ, स्टिक रखते रहती हूँ, कैसे बताइए? जिससे कि उसको डर हो जाता है कि हाँ अब लग जाएगी। देखे होंगे, डर बना के रहेंगे तभी तो बच्चे ऐसा करेंगे। नहीं हर पल तो बदमाशी नहीं करते, लेकिन बच्चे हैं वो तो करेंगे सर, उम्र के अनुसार से तो करेंगे। जैसे और माँ बाप हैं जो कि उनके अंदर ये सब ख्याल नहीं आता है, बच्चों को छोड़ देते हैं। सर सबके ख्याल आते हैं। पहला नंबर तो अभी के महंगाई में सर समयाभाव सबसे बड़ी जिम्मेदार। भी एक पिता होंगे तो आपके पास भी अभी समय नहीं है, समयाभाव भी कुछ होती है। अब हम लोग पूर्ण रूपेण त्याग चुके हैं, एकदम साधारण, और कसम भी खा चुके हैं कि बनारस से जब तक मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा ना हम एक कपड़ा खरीदेंगे ना कुछ करेंगे। तो बच्चा स्वाभाविक है कि आगे बढ़ेगा ही, कुछ तो ईगो भी तो लेके चलना। बाबा विश्वनाथ नगरी में आके और बाबा विश्वनाथ की कसम खा चुकी हैं कि अब जब तक हम लोग बच्चों का नाम रोशन नहीं कर लेंगे तब तक अब यहाँ से। हम यहाँ 1.5 साल से हैं सर, एक लिबास नहीं खरीदे हैं, जो कि बनारस में जाते हैं, मंदिर जरूर बच्चों को ले जाना चाहिए। वहाँ की दीवारों पे क्या लिखी हुई है ये सब चीज़ें वो पढ़ता है, सीखता है, ये सब चीज़ें हैं बस। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन लोगों से बातचीत करके, और शायद आप लोग को सूत्र मिल गया होगा। हाँ सर, सूत्र बस वही है सर। मेरी सखियाँ भी इसको देखेगी, वो भी बहुत सूत्र मेरा चाहती थी कि क्यों कहीं ट्यूशन भी नहीं जाती है फिर भी ये टॉप करती है। फर्स्ट के तो कभी सोचे ही नहीं है सर। सूत्र है सेल्फ स्टडी, वो आपको सब दिन काम करेगा। कोई गुरु नहीं काम करेंगे, उसकी माँ उसको काम करेगी। आज के डेट में तो गुरु उसकी यूट्यूब, माँ उसको काम अब तो हाँ, अभी तो गुरु यूट्यूब है सबसे बड़ा यूट्यूब में ऐसा एक प्लेटफार्म आ गया जहाँ से आप कमा भी सकते हैं, गवा सब कुछ है। एक गुरु नहीं, वहाँ आपको 10 गुरु यूट्यूब पे मिल जा रहे हैं, जिनसे आप थोड़ा थोड़ा कलेक्शन करके लीजिए, उसका निचोड़ निकालिए। निचोड़ तो निकालना पड़ेगा ना, अब सब वाला सुनिएगा तब नहीं होगा। उसमें से जिनका सबसे अच्छा लगा, जैसे सरगम कर रहा है तो सारे गम में जो टोन निकला, हम किन्हीं का ग पसंद आया, किन्हीं का म, एक बात का मतलब कर रहे हैं, तो उस चीज़ को निचोड़ निकालिए आपका। अभी एक सवाल वो भी है कि जो कि बता रहे थे, उनसे मैं पूछा तो बता रहे थे कि मैं 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ और आप 1 साल 3 साल की उम्र से कर रहा है, मेनली वो है। मतलब उसकी उम्र जब 3 साल की थी तब यही हम ऑर्गन खरीदे थे। मेनली सर 1 साल से उसके ऊपर विशेष यही 1-1.25 साल से ध्यान दिया जा रहा है, जब से 12। जी जी अच्छा, इससे पहले आप लोग घर से ही? जी 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 हम लोग सर पिछले साल अप्रैल में वाराणसी आए, तब से मैं यहाँ। सर और चीज़ें अभी तक हमने इतना किया है और आगे जरूर सरस्वती की कृपा होगी। देखिए बच्चों के अंदर तो जो संस्कार है वो माता पिता पे गया, और माता पिता के अंदर इतनी संस्कार है, ये कहाँ जा रहा है? आप लोग के भी माता पिता या फिर गार्जियन या फिर? मेरे पापा सर नहीं रहे, मम्मी भी नहीं रही, दोनों एक्सीडेंट कर गए थे बचपन में ही। मेरे पापा एक नहीं मतलब सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों इंजीनियर रोड पे छोड़ करके गए हैं, अपने बच्चों को नहीं बनाए, चले गए। एक्सीडेंट हो गया था, मैं बहुत छोटी थी। मेरे 3 भाई बहन हैं, एक भाई बिहार का सबसे कम उम्र का चार्टर अकाउंटेंट पिछले साल बना, एक बहन है उसका भी बैंक में इंटरव्यू बचा हुआ है। मामा जी हैं, बस उसी से मेरा चला। ससुराल भी आए तो सिर्फ इनका सहयोग रहा, क्योंकि सास ससुर भी यहाँ नहीं है, सब वहीं से चल रहा है। तो मतलब आप लोग के परिवार से कोई इस ऐसे? नहीं, परिवार में हमारे पापा मम्मी सब टीचर थे, एक्सपायर कर गए। हम लोग का उनका बस पापा मेरे मेन थे जिनका एजुकेशन मैं ली। और चलिए बहुत अच्छा। लेकिन जैसे कि अभी बता रहे थे कि आप भी कुछ कला है आपके अंदर भी, थोड़ा उसको सामने रखिए। काव्य पाठ कभी कभी कर लेती हूँ, हालांकि अभी तो उधर लिखती भी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन आप हमेशा जो करती थोड़ा सा एक तो झलक। सर मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के स्मृति सम्मान भी मेरे बच्चों को मिला। वो राष्ट्र कवि हैं और जिस स्कूल के वो प्रथम प्रधानाध्यापक रहे हैं दिनकर जी, वहीं की मैं शिष्या हूँ, वहाँ की टॉपर शिष्या हूँ। हर लोग नाम जानता है, बोर्ड में आगे जाइएगा तो मेरा फिगर भी दिखेगा। तो सर उनके ऊपर मैं 9th में लिखी थी। दिनकर कानन के बाल कवि दिनकर की याद दिलाती हूँ, वह कहाँ गए जो जन्म लिए, कुछ कथा कहे कुछ गीत लिखे, कविता की छोटी कड़ियों से वे भारत को आज़ाद किए। मैं उनकी ही बात बताती हूँ, दिनकर कानन के बाल कवि दिनकर की याद दिलाती हूँ।
है धन्य बिहार की पूजी भूमि जिसने दिनकर को जन्म दिया, मैं नमन करूं उस गुरुवर को जो दिनकर को तैयार किया। दिनकर ने लिखा उर्वशी और प्रेम जगत को तार दिया, मैं भी कुछ लिखकर जन जन को अब बात यही बतलाती हूँ। दिनकर कानन के बाल कवि दिनकर की याद दिलाती हूँ। दिनकर की जननी ने इस तिथि को दिनकर को जनी की, इस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। दिनकर की जननी ने इस तिथि को दिनकर को जनी कि वह तिथि भी याद की जाती है। दिनकर के आनंद के बाल कवि दिनकर की याद दिलाती हूँ। है समरशेष, है कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि हैं महारचित काव्य, जिनके बल पर वीरों ने हुंकार किया ललकार दिया। है समरशेष, है कुरुक्षेत्र, जौहर आदि हैं रचित काव्य, जिनके बल पर वीरों ने हुंकार किया ललकार दिया। मैं भी कुछ लिखकर जन जन को अब बात यही बतलाती हूँ। दिनकर कानन के बाल कवि दिनकर की याद दिलाती हूँ। बहुत ही प्यारा कविता और है। बता रही हूँ। अब जाग जाग नव बाल कवि दिनकर की याद दिलानी है, अब जाग जाग नव बाल कवि दिनकर की याद दिलानी है। खुद भ्रष्टाचार मिटानी है, तूने भी माँ का दूध पिया उस माँ की लाज बचानी है। दिनकर कानन के बाल कवि दिनकर की याद दिलानी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी पंक्तियाँ जो है ये 9th क्लास की है। मैं दिल की बात बता दूं कि मैं भी कविता, हमारे पिताजी भी बहुत कविता सुनते हैं, देखा हूँ अक्सर करके टीवी पे, और हम भी देखते हैं सुनते हैं। लेकिन आज मैं जो कविता लोग पढ़ते हैं उनके सामने से मैं खुद जो है सुना, बहुत अच्छा लग रहा है। और कविता हम लोग केवल किताब में पढ़ के खुद केवल पढ़े थे, लेकिन सामने जो कविता लिखे हैं जो पढ़ते हैं उनको नहीं देखे थे, और आज सामने है। और फिर मैं इनसे कविता लिखने के लिए बोलूँगा, और अगली बार मैं इनसे कविता सुनूंगा। क्या आप भी कुछ मतलब इस तरह का आपके अंदर भी कुछ है क्या? सर मेरा स्वरचित तो कुछ नहीं है सर। हमारे अंदर में जैसे ऐसे ही लाइनिंग गुनगुनाते रहता हूँ, कोई भी गाना कोई भी भजन का। ये जो बच्चे गाते हैं सर, इनका कोशिश करता हूँ कि जो बीच बीच में जैसे जो हनुमान चालीसा गा रहे थे उसमें वो गाए सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ये सब मैं ही सेट करता हूँ उसको नया मॉडलाइज करने के लिए। तो उसी में जैसे ये गाए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायुग फलचारी, बुधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। इसके बाद जो लाता है राजा राम 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 सीता राम राम राम, ये सब चीज़ मैं बीच बीच में उसको नए लुक लाने के लिए, नए स्टाइल लाने के लिए गाते रहता हूँ। जैसे एक बाबू गाया था, इसका 22 अप्रैल का कार्यक्रम हुआ था विंध्याचल में, तो इसी से स्टार्टिंग था, विंध्येश्वरी चालीसा गा रहा था। उसमें हम लोग लाए थे बीच में जय माँ करके, इसी तरह से हर एक 4 लाइन पर था। उसमें था जय माँ, वो तो हमको याद नहीं है सिर्फ विंध्येश्वरी चालीसा, लेकिन बीच बीच में जो मैं ये लाते रहता हूँ ये मेरा ही काम रहता है सर। और अच्छी बात है। और देखिए अच्छा, इन लोगों के बच्चों का जो डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा कुछ नया नया भजन गाते होंगे, तो ये हमारे दर्शक बंधु अगर सुनना चाहें, किसी के मन में आ रहा है कि नहीं इनके हर गाना और हर जो भी साज बाज कर रहे हैं इसको देखना चाहते हैं, तो कैसे लोग देखेंगे? इनका सर यूट्यूब है जूनियर आर्टिस्ट श्री राम कृष्ण के नाम से, और एक है सर SRK श्री राम कृष्णा के नाम से, 2 यूट्यूब चैनल है। और इनका सर एक पेज है SRK श्री राम कृष्णा के नाम से फेसबुक पेज है, और एक अभी बच्ची का नन्ही मुन्नी जुड़वा कलाकार के नाम से पेज है, जिस पे इनका शॉर्ट्स चल रहा है जो कि लगभग 7 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। और मेनली ये सबको हैंडल करते हैं जो है कृति सागर, एक फेसबुक ID है, वो में इसी से सबका चलता है सर। अगर दर्शक चाहें तो सबसे आसान इनका सुनना हो तो कृति सागर फेसबुक ID पर ये जा कर के उसको फॉलो करके वहाँ से सुन सकते हैं, या तो फिर जूनियर आर्टिस्ट श्री राम कृष्ण या SRK श्री राम कृष्ण के यूट्यूब चैनल पर जा कर के सुन सकते हैं। इनके सारे वीडियो जो वहाँ उपलब्ध हैं सर। यहाँ से आप लोग सब कुछ सुन सकते हैं, जितना भी बच्चों के अंदर शुरू से अंत तक, और इतना संस्कार सब कुछ आपको डेली दिनचर्या उस पर शायद मिलेगी। डेली नए वाले मिलेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप जरा उन माँ बाप को थोड़ा शिक्षा ज्ञान बताइए कि मतलब कैसे वो लोग भी, बहुत लोग सोचते होंगे कि नहीं हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दें, और थोड़ा सा चाहूँगा कि थोड़ा सा उनको मोटिवेट करिए आप। मैं उतनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन
मेन है सर, वही तो आपको बताए, सेल्फ स्टडी ही तो ज़रूरी है। और बच्चों को संस्कार के लिए सर बहुत कुछ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मॉडर्नाइज युग में क्या फलाने के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो मैं भी दे दूं, खिलौना दे दूं। सर ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये सब फालतू चीज़ें हैं। मार्केट गए तो कभी बांसुरी खरीद दिए, ये क्या छोटा छोटा गुब्बारा, फिर सब हम मेरे लिए वो फालतू चीज़ें लगती है। बच्चे तो जिद करते ही हैं, आइसक्रीम खाना हो, बाहरी वो सब खाने हम लोग यूज नहीं करते हैं। बहुत सब मतलब बड़ा इन लोगों को हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं सर, तो थोड़ा सा वर्जित रखते हैं। और बाकी इन लोगों को भी खाने पीने में क्यों गाय के कर रहे हैं तो बहुत बचाना पड़ता है। आइसक्रीम वगैरह तो आप नाम लीजिएगा तो इन लोग आपको ही डांट देंगे। हाँ, ये सब गला। और बाकी ये बिस्किट हो गया या बाहर का वो क्या आजकल चला हुआ है, हम तो बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं जानते हैं, वो सब हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि मैं खुद अपने आप को कंट्रोल करूँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे। अभी के माँ हैं, जाएंगे तो वो खुद ही खाते हैं। तब देखिए सर, इसका एक ही फार्मूला है, वो फार्मूला आध्यात्मिक हो जाइए। आप जिस सनातन संस्कृति से हैं, चाहे वो आप जिस जाति से बिलोंग करते हो, पहले इससे हट जाइए। आप ये समझिए कि आप सनातन हैं और अध्यात्म से जुड़ जाइए। आज जो रामायण या श्रीमद् भागवत गीता में जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता करके गए हैं, उसका अध्ययन कीजिए, सुनिए, बच्चों को सुनाइए। एक ही मार्ग है सर, वो मार्ग है अध्यात्म। अध्यात्म पर चलिएगा, आप सही हो जाइएगा, आपके बच्चे सही हो जाएंगे। अध्यात्म से हटिएगा, आप भी खराब होइएगा, बच्चे भी खराब हो जाएंगे। उसका कोई उपाय नहीं है सर। तो दोस्तों, अब आपको सब कुछ मिल गया होगा जो चीज़ चाहिए था। और मैं उसी कमरे में हूँ जिस कमरे में एक भी खिलौना नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे बच्चे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको खेलने की उम्र है, लेकिन खिलौने के रूप में ये साज-बाज दिए हुए हैं माता पिता। और इनका जो दोस्त मित्र आजकल गांव में देखेंगे तो दोस्त मित्र बहुत तमाम जो लड़के हैं वो मिलते हैं, लेकिन ये माँ बाप अपने बच्चों को दोस्त मित्र ठाकुर जी को, राधा रानी को और मतलब भगवान जी को ही दोस्त बना दिए हैं। और ये बच्चे जो हैं दोस्त मित्र इन्हीं को लेके इन्हीं के साथ खेलते हैं, इन्हीं के साथ देखिए अभी ठाकुर जी हैं और राधा रानी हैं, इन्हीं लोग को दोस्त बनाए हुए हैं इनके बच्चे। और ये लोग इन्हीं लोग के साथ में खेलना, सोना, बैठना, खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ इन्हीं को दोस्त मान के इन्हीं के साथ सब कुछ करना इन लोगों का रहता है। अब सोचिए कि जिनके मित्र इतने बड़े जगदाता हैं, तो सोचिए कि बच्चों के अंदर संस्कार तो आएगा ही। क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी होता है उनका विचार। तो संगत जब अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चे ज़रूर प्रोग्रेस करेंगे। और मैं बनारस में हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में, काशी में जब आने के बाद जो भी कोई आता है तो उसका जीवन जो है सफल हो जाता है, उद्धार हो जाता है उनके जीवन का। और यहाँ पे जो सीखने के लिए जो प्रण करके लेकर आएंगे वो ज़रूर पूरा होगा। तो दोस्तों, हम भी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में है इस समय, जो कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं डेली और पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं। मैं उन्हीं के आज थोड़ा उनको डिस्टर्ब किया आप लोगों के लिए, तो उनके माता पिता से क्षमा चाहेंगे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस थोड़ा सा रुकी हुई है। अभी हम लोग जाएंगे तो प्रैक्टिस पे लग जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।